बाल विकास बहुउद्देशीय फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 फरवरी किस तरह मनाया गया और इस मौके पर क्या संदेश दिया गया, आइए देखते हैं इस खबर में। इस संसार में प्रेम की जननी माता ही है, इसलिए माता पिता का प्रेम ही सात्विक, निर्मल और अमर है। प्रेम दिवस कोई मनाने का कोई औपचारिकता मात्र नहीं, बल्कि यह कर्म और आचरण का आदर्श है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता में प्रेम की इसी महत्ता को बताने के लिए बाल विकास बहुउद्देशीय फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में उपस्थित छात्र, युवक, युवती, पालक, अभिभावक और नागरिकों को संबोधित करते हुए विशेष रूप से भागवताचार्य संत श्री मनीष भाई जी महाराज तथा माइंड पावर गुरु सोनिया जाडा जी उपस्थित थे। इस समय शहर के 8 अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने गीत और नृत्य के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी बीच संत श्री मनीष भाई महाराज द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण के साथ 11 माता पिता को मंच पर बिठाकर उनके ही पुत्रों द्वारा पूजा कराई गई। इस तरह से प्रेम दिवस का वास्तव अर्थ समझाया गया। इस अवसर पर ब्रिजभूषण पाजारे, प्रियंका जाडा जी, पूर्व पार्षद अजय सरकार, समाजसेवी कविता सोमनाथ जाधव, गुरुपत मंडल, कमलेश बसु, विलास राय, तपस राय, शशंकर हल्दर, विश्वजीत मंडल, दिलीप मंडल, मनोरंजन बाछाड़ की मंच पर उपस्थिति थी। सरगम का संचालन मुकेश विश्वास ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाल विकास बहुउद्देशीय फाउंडेशन के लक्ष्मण शर्मा, कृष्णा गाइन, बीरबल राय, दुलाल शाह, रमेश हांडे, एडवोकेट इतिका शाह, निताई सरकार, सोनाली बद्दलवार, सुनीता वैद्य आदि ने अथक प्रयास किए। इस समय संत श्री मनीष भाई जी महाराज ने अपनी सुमधुर वाणी से इस दिन का महत्व कैसे समझाया, देखते हैं इस खबर में। कि हर वर्ष हम सबको सबसे अधिक प्रेम करने वाले हमारे माता पिता, हमारा कल्याण करने वाले, हमारा हित चाहने वाले, इस धरती पर साक्षात भगवान के रूप में हमको मिले हुए हमारे माता पिता, जिनके लिए ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया की दौलत, सारी संपत्ति लुटा करके भी कोई एक माता पिता को नहीं पा सकता। किसी के माँ बाप चले जाए और वो कहे कि मैं अपनी सारी दुनिया की संपत्ति लेकर के देने को तैयार हूं, मुझे मेरे माँ बाप वापस मिल सकते हैं क्या? ये संभव नहीं है और उनकी जगह ये संसार में कोई नहीं ले सकता। कोई माने न माने, लेकिन आपके माता पिता आपके रोम रोम में जीते हैं। इतना ही नहीं, शरीर छोड़कर के चले जाने के बाद कई लोग कहते कि मेरी माता चली गई, मेरे पिता चले गए, लेकिन आप लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपके शरीर के एक एक डीएनए में, एक एक रोम रोम में माता पिता का अंश समाया है। इसलिए आपके द्वारा माता पिता अमर रह सकते, लेकिन आपको अच्छे काम करने होंगे और माता पिता की चेतना को, उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को साकार करके रोशन करना पड़ेगा। उनको धन्यता की अनुभूति देनी पड़ेगी। आपको श्रेष्ठ संतान बननी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत कहाँ से है? भगवान भी अगर के आशीर्वाद दे तो आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते। भगवान आपको कर्म करने का अवसर दे सकते हैं। केवल माता पिता का आशीर्वाद ही साक्षात जो है आपको हर प्रकार से क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में समर्थ बना सकता है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बल, बुद्धि, शक्ति और योग यदि आपको इस संसार में आने का और जीने का किसी ने दिया